नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो कृष्ण पक्ष में परमा और शुक्ल पक्ष में पद्मिनी के नाम से जानी जाती हैं। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह हरिबल्लभा अथवा परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। उसे सुनते हैं। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता। यह परिवार स्वयं भूखा रह जाता परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करता। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि अर्थाभाव में परिवार चलाना अति कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के फल के कारण यह गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह परदेश नहीं गया। एक दिन संयोग से कौटिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो उस ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषिवर की खूब आभगत की। ऋषि उनकी सेवा भावना को देखकर काफ़ी खुश हुए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है उन्होंने कहा, मल मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। ऋषि ने कहा, यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। किसी समय में धनाधिपति कुबेर ने इस बात का व्रत का पालन किया था जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। समय आने पर सुमेधा नामक उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा जिससे उनकी गरीबी का अंत हुआ और पृथ्वी पर काफ़ी समय तक सुख भोग कर वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अब जानते हैं परमा एकादशी व्रत कथा की महिमा। इस एकादशी व्रत की विधि बड़ी ही कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक निहार रहने का व्रत लिया जाता है। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री हरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य और मन पर है। एकादशी खासकर स्वास्थ्य संतुलन का आधार है, ना कि एकादशी किसी देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। एकादशी व्रत करने के तरीकों और खोलने के तरीकों से स्वास्थ्य संतुलित होता है। एकादशी व्रत नियमित रूप से करने से जिंदगी में कभी कोई बीमारी प्रभावित नहीं होती है। एकादशी व्रत करने से शरीर और मन को शक्ति मिलती है। एकादशी व्रत निर्जला और सजला किया जा सकता है। इसमें निर्जला एकादशी ही उत्तम होती है, ना कि फलाहार से। फलाहार एकादशी व्रत करने से नाम मात्र के सिवा कुछ नहीं होता। बोल भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी है और इस कथा की महिमा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।